Dear students of class 12th, subject to mathematics, Assalamu alaikum to all of you. Dear students, today we will continue exercise 7.10, in which we have to evaluate the definite integrals using substitution. Now, dear students, question number 3 is integral from 0 to 1 sine inverse 2x upon 1 plus x square dx. तो ये हमें इंटीग्रेट करना है by using substitution. So dear students, we have sine inverse 2x upon 1 plus x square. So dear students, we will put here यहाँ पर जो है ये 2x upon 1 plus x square. So अगर हम यहाँ पर x रखेंगे बराबर tan theta, तो it will become a form like 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, which will be equal to sin 2 theta. तो हमें वो फार्मूला याद आ जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर करेंगे पुट x is equal to tan theta. So when we differentiate this with respect to x, so dear students, we will get differential dx is equal to tan theta की differentiation होगी sec square theta d theta. So this will we use in this function. Also we will get here theta will be equal to tan inverse x. Also if we from this we will get here theta is equal to tan inverse x. Now we have here theta. Now limits will change. Now when x is equal to this lower bound 0, और उस वक्त थीटा क्या होगा? थीटा will be tan inverse 0, which implies theta will be equal to 0. And when x is equal to this upper bound 1, then theta will be equal to tan inverse x की जगह हम 1 लेंगे, tan inverse 1, which is equal tan inverse 1 is equal to pi by 4. That is equal to pi by 4. Now limits will change from 0 to pi by 4 here. Now dear students, आप देखिए यहाँ पर limits will change from this 0 to pi by 4, 0 to pi by 4, and we will get here sine inverse. यहाँ पर x हमने रखा tan theta, so we will get twice tan theta upon यहाँ पर 1 plus x tan theta, so x square will be tan square theta, और dx किसके बराबर आया है? dx sec square theta d theta, so we can write it as limit 0 to pi by 4 sine inverse, ये हमने यहाँ पर ये किया पुट, तो इससे हमें ये चीज़ें मिल गई और ये हमने इसमें सब्स्टिट्यूट की, तो हमें मिल गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये है साइन tan 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा. So instead of this we will write here sine 2 theta, और यहाँ बाहर है sec square theta d theta. So we can write it, और साइन से साइन यहाँ साइन इनवर्स कैंसल हो जाएगा, तो we will get here 0 to pi by 4, और यहाँ पर क्या आएगा 2 थीटा इंटू sec square थीटा, तो 2 हम यहाँ बाहर रखेंगे
कांस्टेंट है, सो वी विल गेट हियर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ यहाँ पर ये दो फंक्शंस हैं, थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो थीटा जो है ये फर्स्ट है और ये सेकंड हम रखेंगे। सो वी विल राइट हियर टू बाहर ही रखेंगे, तो थीटा को ऐसे ही रखेंगे, थीटा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज सेक स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या है, टेन थीटा। और यहाँ पर इसके लिमिट्स जो है, बाउंड जो है 0 to 4 पाई बाई 4 0 to पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 4। और यहाँ पर थीटा डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट दैट इज 1, थीटा की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू दैट इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन दैट इज टेन थीटा डी थीटा। और नाउ इट इज इक्वल टू ट्वाइस, टू तो बाहर है, थीटा यहाँ पर थीटा इंटू टेन थीटा, इसके बाउंड जो है 0 to पाई बाई 4 माइनस यहाँ पर इसकी 1 into टेन थीटा डी थीटा दैट इज टेन थीटा की इंटीग्रेशन, टेन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा। तो इसके बाउंड जो है 0 to इंटीग्रल पावर जो है 0 to पाई बाई 4। नाउ वी कैन राइट इट एज यहाँ पर हम लिखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस, यहाँ पर थीटा इंटू टेन थीटा पाई बाई 4, तो इसके हम वैल्यूज लेंगे, लिमिट्स लेंगे। थीटा का पहले दैट इज अपर बाउंड माइनस लोअर, तो सबसे पहले हम पाई बाई 4 इंटू यहाँ टेन थीटा, टेन पाई बाई 4 माइनस यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 इंटू टेन थीटा दैट इज 0 into something that is equal to 0, so we will get here minus 0। तो यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर ये आएगा माइनस, यहाँ पर अंदर है माइनस इंटू माइनस प्लस लॉग कॉस थीटा प्लस लॉग कॉस थीटा, और इसके बाउंड जो है 0 to पाई बाई 4। नाउ इट इज अगेन इक्वल टू ट्वाइस, यहाँ पर पाई बाई 4 इंटू टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 होता है 1 के बराबर, तो माइनस 0, तो ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर प्लस लॉग कॉस थीटा, तो थीटा का पहले हम ये देंगे अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड दैट इज लॉग ऑफ कॉस पाई बाई 4, थीटा के बदले क्या रखेंगे हम पाई बाई 4 माइनस, यहाँ माइनस करेंगे लॉग ऑफ कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे 0, लॉग ऑफ कॉस 0 ऐसे। सो वी विल गेट हियर 2 इंटू, यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन है, पाई बाई 4 2 इन पाई बाई 4 इंटू 1 दैट इज पाई बाई 4 प्लस यहाँ पर log of cos पाई बाई 4 मीन्स cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री होता है 1 बाई रूट 2, सो cos पाई बाई 4 इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। तो टेबल में आपने 10th में पढ़ा है cos 45 होता है 1 बाई रूट 2, सो इट इज log ऑफ रूट 1 बाई 2 माइनस log cos 0, तो ये log cos 0 होता है 1, so it is log of 1। Now dear friends, it is twice, यहाँ पर पाई बाई 4 प्लस ये log of m by n, it is log of 1 माइनस log of रूट 2। यहाँ पर log of m by n किसके बराबर होता है, log of m by n होता है log of m माइनस log of n, तो ये यहाँ पर हम यूज करेंगे log of m by n, log of m माइनस log of n, log of 1 माइनस log of रूट 2।
और यहाँ पर माइनस ये है अपना माइनस log ऑफ 1. सो डियर स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू यहाँ पर log प्लस log 1 और log 1 0 के बराबर होता है, यहाँ पर भी log 1 0 के बराबर, या log 1 प्लस यहाँ पर है ये माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा. सो वी विल गेट हियर twice pi by 4 minus log of root 2. Log of root 2. So when we multiply these both terms with 2, we will get here 2 into pi by 4. That is 2 से कटेगा, 2 2s are 4. We will get here pi by 2 minus log of यहाँ पर 2. We will get here twice 2 into log of root 2, that is n log m, that is n log of m power n, that is log of root 2 power 2. So finally we will get pi by 2 minus यहाँ पर 2 root cancel हो जाएगा log 2. So this is the required answer of this question. Now dear students, question number 4 is evaluate, ये भी करना है definite integral using substitution x, integral from 0 to 2x into root of x plus 2 dx. तो ये हमें इंटीग्रेट करना है, इसमें भी substitution यूज करना है. So dear students, let us solve this question. So we will put here ये x plus root में जो x plus 2 है put x plus 2 जो है इसको हम किसके बराबर रखेंगे, t स्क्वायर के बराबर रखेंगे, t स्क्वायर. If we differentiate this we will get यहाँ पर x की डिफरेंशिएशन क्या 1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 0 और यहाँ पर 2t और dt by dx, और we will get here dx will be equal to 2t dt. ये हमें जरूरत है 2x dx is equal to 2t dt. और यहाँ पर अगर इसमें से हम क्या करेंगे x plus 2 is equal to t स्क्वायर, और यहाँ पर x हमें मिलेगा x will be equal to t स्क्वायर x 2 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे. So we will get here another thing, x is equal to t square minus 2. So dear students, we will use these terms in this given function, that is integral from 0 to, और यहाँ पर अब ये बाउंड जो चेंज हो जाएंगे इंटीग्रल यहाँ पर when x is equal to lower bound 0, तो उस वक्त क्या मिलेगा हमें t स्क्वायर विल बी t स्क्वायर, यहाँ पर t किसके बराबर होगा t स्क्वायर, that is हमें यहाँ t स्क्वायर विल बी इक्वल टू x is equal to 0 plus 2. So t square will be equal to 2. It is equal to 2. So t will be equal to under root 2. T will be equal to root 2. And when x is equal to this upper bound, x is equal to 2, then t square, यहाँ पर इसमें देखिए आप t square will be equal to t square will be 2 plus 2, और t square will be equal to और यहाँ पर t square is equal to 4 और t will be equal to 2. तो बाउंड्स चेंज हो जाएंगे, ये इंटीग्रल जो यहाँ पर बाउंड्स हैं 0 to 2, तो ये चेंज हो जाएंगे किस में रूट 2 to 2. तो यहाँ पर ये हमें रूट 2 to 2 में चेंज हो जाएगा ये इसके बाउंड. सो वी विल गेट x का वैल्यू हम देंगे यहाँ पर, x का वैल्यू t स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ऑफ, ये हमने पुट किया यहाँ पर रूट ऑफ x प्लस टी, दैट इज t स्क्वायर. तो यहाँ पर हम लिखेंगे t स्क्वायर इंटू dx किसके बराबर आ गया है ये वाली टर्म, dx इज इक्वल टू 2t इंटू dt 2t dt. तो हमने क्या किया अच्छी तरह से आप यहाँ गौर कीजिए, x के बदले हमने क्या लिखा है, x के बदले t स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ x प्लस 2 हमने पुट सब्स्टिट्यूट किया किसके बराबर t स्क्वायर के बराबर, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2.
2t², ये तो हमने लिखा। एंड यहाँ dx है तो dx यहाँ हमने डिफरेंशिएशन जब इसकी की तो हमें dx आ गया 2t dt, 2t dt। तो ये हमने यहाँ पर, और इसके बाउंड जो है 0 to 2, और यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ये x 0 तो t² आएगा 2 और t आएगा √2, और अपर लोअर बाउंड जो 0 है ये किस में, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू √2, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2 अपर बाउंड जो चेंज हो जाएगा किस में हो जाएगा, t² विल बी इक्वल टू 2 + 2 दैट इज 4, और t² जब 4 के बराबर तो t आएगा 2 के बराबर। तो यहाँ पर ये बाउंड जो है √2 to 2 में चेंज हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें क्या आएगा, t² रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और वी विल गेट हियर 2 को हम बाहर लेंगे 2, तो हम इंटीग्रल साइन से बाहर लेंगे √2 to यहाँ पर 2, और यहाँ पर t से यहाँ पर t रहा और ये t रहा, t into t दैट इज t² into दिस t² माइनस 2, और यहाँ पर dt। तो जब इसको हम ओपन करेंगे 2 √2 to 2, और यहाँ पर t² इट विल गेट इक्वल टू 24 minus 2t² dt. So dear students, we will integrate this. We will integrate this and we will give the limits √2 and 2. √2 यहाँ पर लिमिट है इसका √2 to 2. So dear students, we will write it just like this. 2 बाहर है, तो t4 की इंटीग्रेशन है t⁴ अपन t⁴ + 1, ऐसे आप लिख सकते हैं 4 + 1 अपन 4 + 1 माइनस 2 into t 2 + 1 अपन 2 + 1, और बाउंड्स क्या है, इसका इंटीग्रल वैल्यू जो है √2 to 2. Now it is equal to twice t5 अपन 5 minus t2t³ अपन 3 2/3, और बाउंड्स जो है √2 to 2. Now we will go here. Now we will get here 2 into यहाँ पर t5, तो हम यहाँ पर वैल्यू देंगे t5 यहाँ पर हम वैल्यू यूज करेंगे, या यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर में पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 3 into t5 माइनस, और यहाँ पर 5 into 2 10 t³ अपन ये 5 3s are 15, तो 5 3s are 15, जो बाउंड्स हैं √2 to 2. So we will take 15 out, it will become 2 upon 15, और यहाँ पर रहेगा 3 into t 5 minus 10 t³, और बाउंड जो है √2, लिमिट जो है √2 to 2. तो अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज यूज करेंगे, पहले अपर बाउंड देंगे फिर माइनस लोअर बाउंड. सो वी विल राइट हियर 2 upon 15 3 into t को हम पहले t की जगह हम क्या रखेंगे 2, दैट इज 2 power 5 माइनस 10 into यहाँ पर t का वैल्यू 2 रखेंगे, और यहाँ पर इसका पावर 3 है, माइनस आएगा ये माइनस, अब √2 देंगे इसका वैल्यू 3 into यहाँ पर √2 आएगा, √2 power 5, तो बाद में हम करेंगे इसको यहाँ पर माइनस 10 into √2³. तो इस तरीके से हम करेंगे इसको सॉल्व, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी. 2/15 और यहाँ पर
3 into 2 power 5, 2 into 2 into जब 5 2 power 5 that is equal to 32. So 32 3 into 32, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6, 3 3s are 9, that is 96. ये 96 आएगा, माइनस 10 into 2 power 3 that is 8, 8 into 10 that is 80, 80 आएगा ये इन दो का कैलकुलेशन करके। तो यहाँ पर हमें करना है √2 तो यहाँ पर अगर इसको √2 को हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू √2 ऐसे मैं करूँगा √2 पावर 5, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 स्क्वायर इंटू √2 स्क्वायर इंटू √2, ये भी मैं लिख सकता हूँ, ये भी √5 के बराबर है। तो यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसल, स्क्वायर और रूट कैंसल, सो वी विल गेट 2 2s are 4, we will get 4√2. So √2 power 5 is equal to 4√2. So dear students, what we will use here, 3 into √2 power 5, √2 power 5 किसके बराबर है, 4√2, तो हम यहाँ लिखेंगे 4√2 माइनस यहाँ पर आइए 10 इंटू, यहाँ पर आप आइए √2 पावर 3 दैट इज 2√2 भी लिख सकते हैं हम, बिकॉज √2 पावर 3 दैट इज √2 पावर 2 इंटू √2, स्क्वायर और रूट विल गो, सो वी विल गेट 2√2, तो ये मैंने लिखा यहाँ पर 2√2. So finally we will get here 2/15, यहाँ पर 96 minus 80 that will be equal to 16, और माइनस यहाँ पर आएगा 3 4s are 12, यहाँ पर 12√2, और माइनस 10 2s are 20√2 ऐसे आएगा. So dear friends, it is 2/15, और यहाँ पर आप 16 ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस इसमें से √2 आप बाहर लीजिए, √2, सो यू विल गेट हियर, यहाँ पर क्या आएगा आपको, -8, यहाँ पर आप √2 बाहर लीजिए, ऐसे √2 आपने बाहर जब लिया तो ऐसे आएगा. सो यू विल गेट हियर 2/15, 16 यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस 8√2 आएगा, आपको ये मिलेगा 8√2. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंटू यहाँ पर 8√2 बाहर हम लाएंगे 8√2. सो डियर स्टूडेंट्स, अंदर में क्या रहेगा, यहाँ पर यहाँ रहेगा यहाँ क्या रहेगा √2, बिकॉज 8√2 इंटू √2, 8√2 into √2 that is equal to 8 into √2 or √2 square root will go cancel, we will get here 16. So 16 के बदले हम लिख सकते हैं 8√2 into √2, तो यहाँ पर हमें आ गया 8√2 into √2 प्लस यहाँ पर 8√2 जब हमने आउट किया बाहर लिया तो यहाँ पर रहा 1. So our answer will be upon 15 है, यहाँ पर 2 into 8 16√2, 16 into √2 डिवाइड बाई 15, और यहाँ अंदर रहेगा √2 plus 1. So this will be the answer of this question. 16√2 divided by 15 into √2 plus 1. So dear friends, this was question number 4.